सोचिए, क्या सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हथियारों से लड़ी जाती हैं या फिर दिमाग से? आज हम चाणक्य की उसी नीति की गहराई में उतरेंगे, जो ये सिखाती है कि असली जीत मैदान में नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में हासिल की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन भी है? मतलब एक तरफ तो एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। क्या सच में दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो लोहे की तलवारों पर भारी पड़ जाए? जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। इतिहास में एक ऐसा शख्स था जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार शरीर की ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की धार होती है। और वो शख्स थे रणनीति के गुरु चाणक्य। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग हजारों की सेना से ज्यादा तेज और खतरनाक था। उन्होंने तो जैसे युद्ध के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो चाणक्य की जबरदस्त रणनीति का राज क्या था? उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। दुश्मन पर वार करने से पहले उसके दिमाग को पढ़ो, उसकी ताकत क्या है और उससे भी ज्यादा जरूरी उसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि असली लड़ाई तो मन में ही शुरू होती है। तो चलिए अब खोलते हैं चाणक्य की उस मशहूर त्रिगुणी रणनीति का पिटारा, जिसने उन्हें हमेशा बिना लड़े ही जीत दिलाई। यह असल में 3 कदमों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिससे किसी भी दुश्मन का बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। ये हैं वो 3 कदम: साम, दाम और भेद। दोस्ती का दिखावा, थोड़ा सा लालच और आखिर में अंदर ही अंदर फूट डाल देना। सुनने में शायद ये आसान लगे, पर जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं ना, तो किसी भी मजबूत से मजबूत किले को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है साम। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन से मीठी मीठी बातें करो, शांति और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, उसे इतना यकीन दिला दो कि आप उसके दोस्त हो, दुश्मन तो हो ही नहीं सकते। जरा सोचिए, जब दुश्मन आपको अपना समझने लगे तो क्या होगा? नतीजा, दुश्मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अरे, यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। वो अपनी सारी सावधानी ताक पर रख देता है। और जैसे ही दुश्मन बेफिक्र हुआ, चाणक्य अपना दूसरा पासा फेंकते थे, दाम। यानी उसके सामने कोई छोटा मोटा लालच रख दो। ये लालच पैसे का हो सकता है, किसी पद का या किसी और चीज का। चाणक्य को पता था कि लालच इंसान की वो कमजोरी है जो बड़े बड़े उसूलों को भी हिला देती है। और होता क्या है कि ये छोटा सा लालच ना बड़े बड़े उसूलों पर भारी पड़ जाता है। दुश्मन अपने ही बनाई नियमों को, अपने आदर्शों को भूलने लगता है। उसके लिए सही गलत का फर्क मिट जाता है और यहीं से उसकी बर्बादी की गिनती शुरू हो जाती है। और फिर आता है आखिरी और सबसे खतरनाक वार, भेद। इसका मतलब है दुश्मन के घर में ही आग लगा दो, उसके सबसे वफादार लोगों के मन में ही एक दूसरे के लिए शक का बीज बो दो। ये वो हमला है जो अंदर से तोड़ता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। और जब ये शक का बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, तो दुश्मन की ताकत की जड़ें हिल जाती हैं। सोचिए, जब घर के लोग ही एक दूसरे पर शक करने लगे, तो वो घर टिकेगा कैसे? बस, साम्राज्य बाहर से तो वैसा ही दिखता है, पर अंदर से पूरी तरह ढह चुका होता है। और बस खेल खत्म। बिना एक भी सैनिक को मैदान में उतारे, बिना एक भी हथियार चलाए, पूरी की पूरी बाजी पलटती जाती थी। दुश्मन अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में उलझकर खत्म हो जाता है। यही है चाणक्य की रणनीति का असली कमाल। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ जीतने की कोई ट्रिक नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फलसफा था। ये इस बात का सबूत है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल की गई बुद्धि में होती है। इसको ऐसे समझिए, तलवार का जोर सिर्फ शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन बुद्धि से जब हमला होता है ना, तो वो दुश्मन के हौसले को, उसकी हिम्मत को, उसकी आत्मा तक को तोड़ लेता है। और यही तो असली और हमेशा के लिए टिकने वाली जीत है। और आखिर में चाणक्य की पूरी सोच का निचोड़ बस इस एक लाइन में है: सबसे खतरनाक जीत तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से होती है, क्योंकि ऐसी जीत दुश्मन को फिर कभी उठने का मौका ही नहीं देती। तो एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये हजारों साल पुरानी रणनीति, साम, दाम, भेद, आज भी काम करती है? हमारे ऑफिस में, राजनीति में, या हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में? जरा सोचिएगा।